हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एक्चुअली द टर्म रिप्रोडक्शन का अर्थ होता है प्रोडक्शन ऑफ यंग वन फ्रॉम पेरेंट्स। इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ह्यूमंस हैं उनकी जो लाइफ स्पैन है दैट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस। पहले हम उन स्टेजेस की बात करते हैं जिसमें सबसे पहली स्टेज होती है दैट इज कॉल्ड प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज, प्रीनेटल स्टेज का अर्थ होता है द स्टेज ऑफ लाइफ बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ इसका मतलब ये वो स्टेज है जिस दौरान जो एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट मदर के वोम्ब में चल रही होती है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है दैट इज कॉल्ड इन्फेंटाइल स्टेज। इन्फेंटाइल स्टेज, इन्फेंटाइल स्टेज बर्थ से लेकर के लगभग 10 महीने तक की ड्यूरेशन को बोला जाता है। तीसरी जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, इसका ड्यूरेशन लगभग 10 मंथ से लेकर के 5 इयर्स तक का होता है। उसके बाद फोर्थ स्टेज है जुवेनाइल स्टेज। इसको हम लेट चाइल्डहुड भी बोल देते हैं। जुवेनाइल स्टेज का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल से लेकर के लगभग 10 साल तक का ड्यूरेशन होता है। इसके बाद की जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंट एज। और एडोलेसेंट एज का जो ड्यूरेशन है वो 11 ईयर से लेकर के 19 ईयर्स तक होता है। एडोलेसेंट एज को ही हम टीन एज बोलते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड अडल्टहुड स्टेज। जो अडल्टहुड स्टेज है इसका ड्यूरेशन 90 इयर्स के बाद का होता है। तो जैसा कि हम चैप्टर की बात कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन के लिए एडोलेसेंट एज एक इंपॉर्टेंट स्टेज है लाइफ के इवेंट की। एडोलेसेंट एज मतलब टीन एज, ये वो एज है जिसके दौरान ह्यूमंस के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फंक्शनल होकर के गैमीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो एडोलेसेंट एज है इसमें जो ह्यूमंस हैं वो प्यूबेरिटी अटेन कर लेते हैं। प्यूबेरिटी अटेन कर लेते हैं। प्यूबेरिटी का अर्थ होता है एज ऑफ मैच्योरिटी during which sex organs become functional to produce gametes। वैसे प्यूबेरिटी एज ह्यूमन मेल और फीमेल में डिफरेंट होता है। जैसे जो ह्यूमन फीमेल्स हैं दे अटेन प्यूबेरिटी एट एन एज ऑफ 11 to 13 ईयर्स, और जो मेल्स होते हैं उनमें प्यूबेरिटी एज होती है नियरली 13 to 16 ईयर्स। ये कोई क्लियर कट डिमार्केशन नहीं होती, मतलब इसमें थोड़ा वेरी कर जाता है डिपेंडिंग अपॉन बॉडी टू बॉडी के। कईयों में जैसे बच्चे हैं उनमें साइक्लिक इवेंट कईयों में जल्दी स्टार्ट हो जाता है, फीमेल्स में ऐसे ही मेल्स के अंदर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान स्पर्म फॉर्मेशन अर्ली स्टेज में हो जाती है। लेकिन जनरली जो प्यूबेरिटी एज होती है वो ह्यूमन फीमेल्स में 11 to 13 ईयर्स के बीच में और मेल्स में नियरली 13 to 16 ईयर्स के बीच में होती है। अब बात आती है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की। अभी हम कॉमन बात कर रहे हैं, मेल फीमेल की बात बाद में करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्चुअली जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ब्रॉडली हम 3 पार्ट्स में बांट देते हैं। 3 पार्ट्स में से पहला पार्ट कहलाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उन ऑर्गन्स को बोलते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स एंड सेक्स हार्मोन्स। ह्यूमन मेल्स में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर ए पेयर ऑफ टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। इसी प्रकार फीमेल में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं दे आर ए पेयर ऑफ ओवरीज। एंड टेस्टिस और ओवरीज, both of these sex organs are considered as heterocrine glands because human males में जो testes हैं they are responsible for production of male gamete in the form of sperms as well as they secrete a hormone called testosterone. So production of testosterone hormone by the testes is its endocrine part as well as production of sperms is considered as its exocrine part. Same female में जो ovaries हैं they are considered as heterocrine glands because production of ovum or ova or you can say egg by the ovaries is its exocrine part and production of female sex hormone estrogen and testosterone is its endocrine nature. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मीन्स द ऑर्गन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेक्स गेमीट्स। जैसे मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हो गया पेयर ऑफ टेस्टिस और फीमेल में अ पेयर ऑफ ओवरीज। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो दूसरा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स actually secondary sex organs are the ducts or passages which are responsible for transfer of gametes। जैसे हमें पता है कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें जो मेल गेमीट्स होते हैं दे हैव टू रीच टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल्स बॉडी। ऑब्वियसली कि जो स्पर्म्स हैं दे हैव टू परफॉर्म अ ग्रेटर एफर्ट टू रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इनसाइड द एम्पुला पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स मींस द ऑर्गन्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ gametes because they act as ducts or passages through which gametes are transported। तीसरा third part of reproductive system is called either you can say secondary sex characters or also called as accessory sex characters। Actually onset of puberty मेल्स और फीमेल्स की बॉडी के अंदर काफी सारी सिमिलर और डिसिमिलर चेंजेस आती हैं। वो जो सिमिलर और डिसिमिलर चेंजेस होती हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सेसरी या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स कहलाते हैं। अब चेंजेस क्या आती हैं जैसे ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी ह्यूमन फीमेल्स के अंदर जो चेंजेस आती हैं उनमें फॉर एग्जांपल ब्रॉडनिंग ऑफ, इन केस ऑफ फीमेल बता रहा हूं पहले, फीमेल में ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस पार्ट एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ हेयर in genital area and below armpit region। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, इसके अलावा जो चेंज इन वॉइस, हाई पिच वॉइस होती है फीमेल्स में, ये कुछ एक्सेसरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं फीमेल में। इसी प्रकार मेल्स में भी बहुत सारे कैरेक्टर हैं। मेल्स के कैरेक्टर में फॉर एग्जांपल ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ
dense hair over body, hair in genital and armpit region, development of voice box, also called Adam's apple, as well as और चीज आप बता सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मस्कुलेचर। ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल, एक और प्रेजेंस ऑफ बियर्ड एंड माउस्टेचेस, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं मेल और फीमेल्स में। बट इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की डेवलपमेंट के लिए ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी में रेस्पॉन्सिबल है मेल्स के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, फीमेल्स के लिए एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सो इन ब्रॉड सेंस वी कैन से कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है दैट इज डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की।